क्लास 10th वाले बच्चों कैसे हैं? आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आई होप। बोर्ड का पेपर नजदीक आ रहा है, सभी के मन में डर लगता जा रहा है कि सर पेपर कब होगा, पेपर हमारे कैसे जाएंगे, पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे, पेपर कैसा आएगा। देखिए, पेपर कैसा भी आएगा, आप बेसिक से जुड़े रहिए, आपका बोर्ड का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। उसी के सिलसिले में आपको मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का फिजिक्स का सारे फॉर्मूले, मात्र आपको मैं बताऊंगा 5 मिनट में। अगर आप ये सारे फॉर्मूले कर लेंगे, वही फॉर्मूले एक साथ, और ये फॉर्मूले आपके फिजिक्स के 10 से 12 नंबर क्वेश्चन करा ही देंगे। क्लास 10th की बात करें, फिजिक्स में सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ट्विस्टेड हो या फॉर्मूले बेस्ड ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले याद करना है, फॉर्मूले याद करके अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर हमारा लाइट चैप्टर की बात करेंगे। लाइट के अंदर दो पार्ट है, एक है हमारा रिफ्लेक्शन की। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन में क्या है, मिरर है। रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला है देखेंगे हम यहां पे। सबसे पहला फॉर्मूला है फोकस का, F इक्वल टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर मिरर इक्वेशन। अगर आप फॉर्मूला भी लिखते हैं ना, अगर अप्लाई नहीं कर पाते, आप फॉर्मूला याद है, वहां आपने लिख दिया फॉर्मूला, आधे नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आप ये मत सोचिए कि फॉर्मूला मुझे याद करके क्या करूंगा, जब अप्लाई नहीं कर पाता। बेटा आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला आपका है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पे v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है, पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ। f इज फोकल लेंथ। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। उसके बाद इसमें आता है मिरर के अंदर तीसरा फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन वाला। देखिए मैग्निफिकेशन के भी 2 फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u। यहां पे v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा चीज यहां पे देखिए, एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है आपका मैग्निफिकेशन। ये हो गया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इसके बाद इसमें आता है नेचर। नेचर के लिए हमें ध्यान रखना है, 2 चीज ध्यान रखना है। ये लेंस और मिरर दोनों में अप्लाई होगा। क्या ध्यान रखना है, अगर आपका m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको यह ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। तो रियल और इन्वर्टेड कब होगा, जब m की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसको याद करने का तरीका मैंने पहले बता रखा अपनी वीडियो में, RIN, रीन, रियल एंड इन्वर्टेड जब नेगेटिव हो। दूसरा वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा जब पॉजिटिव हो, इसके लिए वेप, VEP। ये फॉर्मूले आपके हो गए मिरर के। अब चलते हैं आपके फॉर्मूले नेक्स्ट लेंस के अंदर, दैट इज रिफ्रैक्शन के अंदर चलते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या आता है, इसमें सबसे पहला लेंस की अगर हम बात करें, लेंस का पहला बनता है लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब बच्चे फोकस में कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। अगर फोकस नेगेटिव कब होगा, जब ये लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव, चाहे लेंस हो या मिरर हो। अगर कॉनकेव है तो फोकस हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा फोकस पॉजिटिव कब होगा आपका, जब कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो। आपका फोकस अगर नेगेटिव है तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव हो गया। अगर फोकस पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों होगा। क्लियर। उसके बाद इसमें याद रखना है
साइन आई बाई आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला है म्यू की वैल्यू, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है पेपर में। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी आपका गिवन होगा, मीडियम की स्पीड गिवन होगी। दूसरा इसमें आता है एक और फॉर्मूला, ध्यान रखें यहाँ पे, म्यू इक्वल टू μ2 बाई μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइड बाई फर्स्ट मीडियम। ये भी ध्यान रखना है। ये हो गया आपका लेंस का रिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद इसके अंदर आता है, हमें ध्यान रखना है, पावर इन लेंस। देखिए लेंस का पावर का फॉर्मूला भी काफी बनता है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई एफ। सेम अगर पावर पॉजिटिव है, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स। अगर पावर नेगेटिव है, कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव। आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसकी एसआई यूनिट बड़ा पूछा जाता है यहाँ पे, एसआई यूनिट डायोप्टर, ये भी पता होना चाहिए। ये हो गया आपका लेंस का पावर का फॉर्मूला। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का देखेंगे। यहां भी कॉम्बिनेशन में फोकस और पावर दोनों को ऐड करना है। अगर आपको पावर को ऐड करना है भाई, तो पावर सिंपल P1 प्लस P2 प्लस P3। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पावर ऐड करेंगे आप P1 प्लस P2 प्लस P3। और जो आपका पावर हो, जो फोकल लेंथ होगा, कॉम्बिनेशन टोटल फोकल, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3। इस तरह से आप पावर को और फोकल लेंथ को ऐड कर पाएंगे। यहां ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉनकेव जोड़ रहा है तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे यहाँ पे फोकस में। अगर कॉन्वेक्स जोड़ रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। साइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, तो साइन अगर भूलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले याद कर लिए तो मैं कह रहा हूं जितने न्यूमेरिकल आएंगे सब में आपके आधे आधे नंबर मिलके 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे। अगर 4-5 भी आते हैं तो 3-4 नंबर तो ऐसे ही हो गए आपको। तो फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं दूसरा चैप्टर जहां से न्यूमेरिकल आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी देखेंगे आप। सबसे पहले देखेंगे चार्ज का फॉर्मूला क्या है। चार्ज के 2 फॉर्मूले हैं, याद रखना है चार्ज का। पहला है Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N यहाँ पे क्या है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है Q इक्वल टू I इंटू टी। 2 फॉर्मूला आपका चार्ज का हो गया। दूसरा हम आते हैं करंट पे। करंट के भी 2-3 फॉर्मूले हैं। करंट का है I इक्वल टू Q बाई टी। दूसरा फॉर्मूला है I का, I इक्वल टू V बाई आर, या I इक्वल टू NE बाई टी, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, NE होता है, यहां से आगे। ये आपका हो गया करंट का फॉर्मूला। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में क्या आता है, वहां भी आता है वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू आर, या V इक्वल टू W बाई क्यू। ये आपका ओम्स लॉ है। यहां से वोल्टेज का फॉर्म निकलता है W बाई क्यू। क्यू क्या है, चार्ज है, W क्या है, वर्क है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन बड़ा आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले ध्यान रखने आपको। पहला R इक्वल टू V बाई आई, जो कि आपका ओम्स लॉ से आता है। दूसरा R इक्वल टू रो L बाई ए,
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इसमें भी रेजिस्टेंस को हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, एक सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो सीधा जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेसिप्रोकल में जो पैरेलल में जोड़ेंगे तो सीधा रेसिप्रोकल में आता है। ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद इसमें आता है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। पावर के लिए फॉर्मूले याद रखने हमें। पावर के भी तीन फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूला V इंटू आई, V स्क्वायर बाई R या I स्क्वायर R। ये पावर के तीन फॉर्मूले हैं। यहां से आप क्वेश्चन जैसे भी आए निकाल सकते हैं। वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद पावर के बाद आता है हीट का फॉर्मूला। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है जूल्स वाला। तो जूल्स ने भी जो दिया था रूल, जूल्स लॉ, ये क्या था हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू टी, या हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, VI इंटू टी, V स्क्वायर बाई R इंटू टी, या I स्क्वायर R इंटू टी। यहां से भी आपका हीट का फॉर्मूला निकल जाता है। एक और फॉर्मूला इसमें कमर्शियल एनर्जी वाला। जो कमर्शियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपका क्या है, पावर इंटू टाइम। पावर किसमें होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किसमें होना चाहिए हमारा, आवर के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आप किलोवाट आवर में निकाल सकते हैं यूनिट और कमर्शियल एनर्जी। तो यहां भी इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले क्या हो गए, क्लियर हो गए आपको। बस फॉर्मूले मेनली दो ही चैप्टर के अंदर है, न्यूमेरिकल दो ही चैप्टर से आएंगे। एक और मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो कि थोड़ा बहुत यूज होता है मैग्नेटिक वाले से, मैग्नेटिज्म से। इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं आता है लेकिन फॉर्मूले का यूज होता है। अगर फॉर्मूला याद रख लें, जो बी का फॉर्मूला है V इक्वल टू NI अपॉन में R, प्रोपोर्शनल देख लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या रेडियस। दूसरा इसमें एक फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है BQV, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये आ जाता है BIL, बिल। ये तीन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल 12 बोल रहा हूं नहीं आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे फॉर्मूले। आप फॉर्मूले की एक शीट बनाइए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप करिए। आई गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन आप पेपर में नहीं छोड़ने वाले न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। गारंटी दे रहा हूं मैं, फिजिक्स आप फोड़ के आएंगे बोर्ड में। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।